वो चीज़ क्या होती है जो कभी मेरी नहीं होती? जी हाँ, वो चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा दूसरे की होती है? मेरी तो हो ही नहीं सकती ना, मेरी नहीं हो सकती वो। ऐसी क्या चीज़ होती है? वो होती है गलती। जी हाँ, मेरी गलती तो कभी होती ही नहीं है, हमेशा दूसरे की गलती होती है। तो हम हमेशा क्यों, अगर कोई गलत काम होता है तो उसमें ये बोलते हैं कि ये दूसरे की गलती है, उसी की वजह से ये हुआ। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस पे बहुत रिसर्च की और एक बहुत ही अच्छा सा एक टर्म आया, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट इसको बोलते हैं, जिसमें ये मानते हैं कि गलती हमारी नहीं होती, हमेशा दूसरे की होती है या सामने वाले की होती है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड और कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो मान लीजिए कि कई दोस्त हैं, वो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे हैं। अचानक से एक दोस्त बोला मुझे वॉशरूम जाना है। वो उठा, उठ के थोड़ी दूर चला और गिर गया धड़ाम से। अब आप क्या बोलेंगे? एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्या इसको चलना नहीं आता? अंधा हो गया है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? रास्ते में चीजें रखी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं और गिर गया। पता नहीं इसका ध्यान रहता कहाँ है, क्या ही ये करता है। मतलब अच्छा खासा वॉशरूम जा रहा था और गिर गया। ये लो, एक सीन क्रिएट कर दिया। तो ये दूसरे की गलती है। अब अगर मैं उठा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं गया, थोड़ा सा आगे गया और मैं भी धड़ाम से गिर गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ओफो, ये फ्लोर कितना स्लिपरी है। ये होटल या रेस्टोरेंट वाले क्या बीच में चीजें रख देते हैं कि कोई भी जा रहा है और उसे टकरा गया, या देखो इन्होंने अभी अभी पोछा लगाया और मैं फिसल गया। मतलब हद होती है कि कुछ भी चीज, किसी को कोई भी परेशानी हो जाए, लेकिन इन लोगों को तो ढंग से काम करना ही नहीं है। यानी दूसरे ने किया तो उसकी गलती थी, मैंने किया तो ये आसपास चीजों की, आसपास के लोगों की या आसपास की चीजों की गलती थी, इसलिए हुआ। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, कोई लेट आया तो आप क्या बोलेंगे? बॉस को बोलेंगे या गॉसिप करेंगे कि ये तो हमेशा ही लेट आता है, इसकी तो आदत ही है, घर से लेट निकलता होगा। अरे जब 8-8 बजे तक सोएंगे और उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, तो कहाँ दफ्तर टाइम पे आएंगे? इनका तो रोज का रोना है कि भाई लेट हो गए, देर हो गई। यहां पे भी आ गया एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब अगर आप लेट हो गए तो आप क्या बोलेंगे? आप ऑफिस आएंगे और आप बोलेंगे यार बैंगलोर में या कानपुर में या लखनऊ में या केरला में कहीं भी इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, रास्ते में लोगों ने कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कुछ था, वहां जाम था। कितनी मुश्किल से गलियों से निकाल निकाल के इधर उधर से मैं लाया हूं कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। मतलब मुझे तो रास्ते पर इतना स्ट्रेस हो गया यार, लोगों को क्या हो गया, इतना ट्रैफिक जैम। यानी मैं लेट आया तो मेरी गलती नहीं है। एक तीसरा और लास्ट छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक शीशे का ग्लास है, एक कांच का ग्लास है, किसी ने पानी पीने के लिए उठाया, पानी पी रहा था, धड़ाम से गिर गया। अब भाई गिर गया तो गिर गया, किसी के भी साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो बस आपने बोलना शुरू किया, क्या है यार, ग्लास से पानी पीना नहीं आता? अगर कांच के ग्लास से पानी पीना नहीं आता है तो फिर स्टील के ग्लास से पिया करो ना। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, हाथ में ग्लास है, मोबाइल देख रहे हैं, कहीं और दिमाग है, किसी और ही दुनिया में चल रहा है, तोड़ दिया ना कांच का ग्लास। अब अगर सेम सिचुएशन आपके साथ आती है, आपके हाथ में कांच का ग्लास है, आप पानी पीते हैं, अचानक से ग्लास गिर गया और टूट गया, तो क्या आप यही बोलेंगे? आप बोलेंगे किसने धोया था ये कांच का ग्लास? इतना स्लिपरी था, ऊपर तेल या घी जैसा कुछ लगा हुआ था, बिल्कुल मेरे हाथ में आया और मेरे हाथ से फिसल गया। या फिर आप, तुम लोगों ने ऐसी चीजें यहाँ क्यों रखी हुई हैं, मेरा हाथ उसमें लगा और मेरे हाथ से ग्लास छूट गया, या तुमने इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई, मैं डर गया एकदम से और हाथ से ग्लास छूट गया। तो इसमें भी गलती मेरी नहीं है, आसपास की है, दूसरों की है। तो जो चीज हमारी नहीं होती, दूसरों की होती है, वो होती है गलती। और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी वाले बातें लेकर कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब के चैनल को फॉलो करिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ लेते आती रहूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।